सुनो, तुम तो कभी अपने घर मुझे घुमाने नहीं ले गए। अच्छा मैं अच्छा खासा बच्चा। तू तो नालायक, घर में घुसेड़ने लायक नहीं है, हैं? तूने सक्सेना के घर को नहीं छोड़ा, तू मेरे घर को क्या छोड़ देगा? ये गलत बोल रहे हैं आप, बता रहा हूँ मैं। अच्छा मुझे अब छिचोरा बता रहे हैं। अरे कहाँ हो भाई? अरे कहाँ थे इतनी देर? अब इतनी देर? हाँ, सब्जी लेकर आ रहा था। सब्जी लेकर आ रहे थे? हाँ। 1 घंटा हो चुका था मैं जाए हुए। 1 घंटे में सब्जी आती है? अरे बाहर भीड़ थी, बारिश का मौसम हो रहा था। ओ, भीड़ थी, बारिश हो रही थी, बहाने तो देखो, हर वक्त बहाने, हर वक्त बहाने। तुम्हें तो हर चीज ना बहाना लगती है एकदम। और क्या, बहाना ही तो है। अरे घूमने का बहाना चाहिए। घूमने का? और क्या? मतलब तुम सोचती हो मैं घूमता रहता हूँ, काम नहीं फालतू करता? घूमते हो, काम नहीं करते कुछ भी। अरे काम के के लिए बीच, भेज दो बस। काम के बीच में से टाइम निकाल कर तुम्हारे लिए सब्जी लेकर आया हूँ, ऊपर से लगी तुम लेक्चर देने। ओ, काम। हाँ हाँ हर काम। वक्त काम। कौन सा काम था? काम? तुम्हें नहीं पता मैं क्या काम करता हूँ? कितना टाइम लगता है उस काम में? और सब्जी के टाइम पे वो काम होता है? सब्जी तो उस काम में से टाइम निकाल कर देने आया हूँ तुम्हें। ओ, टाइम नहीं है आपके पास तो ऐसा करती हूँ ना, 2-4 नौकर रख लेती हूँ, ठीक है ना? फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सब्जी लाने की। अरे मेरी छोटी सी नौकरी है जल निगम में, उसमें तुम नौकर रख लोगी? नौकर भी रख नहीं सकते, सब्जी ला नहीं सकते, फिर कौन लेके आएगा? भाई देखो, जो मुझे तनख्वाह मिलती है उसमें घर का खर्च भी चलाता हूँ, तुम्हारे अपने भी खर्चे हैं, बच्चों के भी खर्चे हैं, ये समझो बात को थोड़ा सा। क्या समझू? अरे कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी इस सैलरी में ना पूरा घर भी नहीं चल पाता ढंग से। अब देखो, घर चलाना या ना चलाना ये तो तुम्हारे हाथ में है। सैलरी तो मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ ना। इतनी सैलरी और में रहा घर मेरा चलता है? थोड़ा खर्चा, तो वो शाम को मैं कुछ मेरे पार्ट टाइम के काम है मैं उससे निकाल लेता हूँ। ओ, पार्ट टाइम का काम कुछ नहीं होता उससे भी। कितना कमाते हो? अब ये तो तुम्हें पता पार्ट होगा टाइम कितना करके काम कमाता भी हूँ। क्या कर लेते हो? कुछ नहीं, कितना 100-200 का? अरे बाबा, अब ये यही इन्हीं चीजों से तुम्हारे बस दिमाग खराब रहता है। हाँ, ये लो, दिमाग- सब्जी लो और कुछ बनाओ, खाना बनाओ। यही काम है मेरे पास, सब्जी और रोटी, यही बनाना होता है ना। तुम हो फिर ये कहीं घूमते रहो, जहाँ मन चाहे वहाँ घूमते रहो, है ना? घूमते रहो और क्या? और काम कौन मैं करता है? नौकरानी की तरह काम करती रहूं घर में। अरे भाई, ये घर है और तुम काम नहीं करोगी तो कौन करेगा? इतना काम मुझसे नहीं होता। देखो, आज मेरी छुट्टी है, मैंने सोचा थोड़ा रिलैक्स करूंगा, लेकिन तुम्हारी ये चेंचेबाजी है ना, लगता है मुझे घर कितना में रहने रिलैक्स नहीं करोगे? देगी। पूरी रात तो सोते हो आराम से। भाई दिन भर थक जाता हूँ तो रात सोने के लिए तो है ही। और बस। फिर तुम्हारी ये जली कटी बातें, अब थोड़ा समझो बात को। तो मेरे दोस्त मेरे साथ जली रहते कटी हैं। बातें मैं नहीं, तुम करते हो। समझ में आया? बना रही हूँ सब्जी। भाई इन औरतों से तो खुदा बचाए। अरे सक्सेना साहब, सक्सेना साहब। और अरे अरे पुरुषोत्तम जी, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया सक्सेना जी। अरे भाई कैसे पधारे? ओ पधारे क्या, थोड़ा पैसों की जरूरत थी हमारे। पैसों की जरूरत? हाँ, भाई पुरुषोत्तम जी, क्या है कि इस महीने थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, कुछ कारणों से आजकल देख रहे हो क्या हो रहा है माहौल, थोड़ा सैलरी रुक गई मेरी। नहीं सैलरी रुक गई, आपने तो मुझे इसी डेट का टाइम दिया था कि पैसे आ जाना, तुम ले लेना। भाई तनख्वाह तो इन्हीं दिनों में आती है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ये थोड़ी सी रुक गई। नहीं तो आप ये देखो ना, हमें भी जरूरत पड़ती है अपनी दुकान के लिए, फिर आपको कहाँ से राशन देंगे ये बताओ। पुरुषोत्तम जी, भाई आपसे कोई हमारा नया संबंध थोड़ी है, आप तो पिछले 12-14 साल से हमें राशन दे रहे हैं और कभी पैसों की कोई दिक्कत नहीं हो गई। मगर कभी कभी सरकारी नौकरी है, कभी आज कभी कल थोड़ा लेट लतीफ हो ही जाता है। अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा है, कहने वाली बात ये है कि हमें भी दुकान के लिए जरूरत पड़ती है। और राशन नहीं आएगा तो हम आपको कहाँ से देंगे? अब पैसा आपसे आएगा तो फिर राशन आएगा। पुरुषोत्तम जी, आपको देख के ऐसा नहीं लगता कि आप सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड है? नहीं, ये तो प्यार का है। आप जैसा सक्सेना जी, आप जैसे हमारे भाई और हैं, और ऐसे प्यार देती रहती है। थोड़ी सी गुजारिश ये है कि भाई हमारा तो पुराना याराना दोस्ताना भी चला रहा है, बस 2-4 दिन की मोहलत दीजिए। पैसे आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे आपके घर ही पहुंचा दूंगा। अच्छा, हाँ, 2-4 दिन की मोहलत और देनी पड़ेगी। और एक अर्ज और थी, वो पत्नी कह रही थी कुछ सामान चाहिए, अगर मिल सके तो। अरे सामान की मैंने कब मना किया है, लेकिन जब सामान टाइम पे देता हूँ तो पैसे भी टाइम पे पहुंचा देगा। लेकिन आपकी पत्नी है, बड़े बड़े शैम्पू के डब्बे चाहिए उन्हें, बड़े बड़े कंडीशनर चाहिए, साबुन चाहिए, और एकदम ये मान लो क्रीम उनकी मतलब बाहर से मंगानी पड़ती है मुझे। भाई पुरुषोत्तम जी, बात ये है कि आप भी शादीशुदा हैं, औरतों का तो आप जानते ही हैं भाई, उनके तो कुछ
सामान के खर्चे अलग ही होते हैं भाई। हम लोग आदमी लोग हैं, छोटे में गुजारा कर लेते हैं, लेकिन ये औरतों का क्या है, इनके तो आजकल आपको पता है कि टीवी पे देख देख के औरतें कितनी जागरूक हो रही हैं। अरे जो बस। चीज टीवी पे देखती हैं चाहती हैं कि घर में वही आ जाए। अरे बस पूछो मत, आपकी वाइफ तो हमसे आदिवासी तेल मांग रही थी। हैं? हाँ, आदिवासी तेल। तो मैंने कहा कहाँ से ला के दूं मैं आपको। हाँ मैंने कहा अब ये तो बाहर से आता है, ऑर्डर आप करो, हमें मतलब नहीं है। हाँ। भाई आपसे यूं कह दिया होगा कि आपसे पुराने ताल्लुकात हैं, उन्होंने कहा होगा भाई पुरुषोत्तम जी मंगा के दे देंगे। लेकिन पुरुषोत्तम जी कुछ सामान चाहिए, अगर आप कहें तो मैं अभी तो जा रहा हूँ थोड़ा काम से, शाम को लेता हूँ। सामान और पैसे की चिंता आप मत करो, आज बृहस्पतिवार है, सोमवार तक आपके पैसे पड़ जाएंगे। हाँ ठीक। लाला जी, अरे मैंने जो तेल मंगाया था वो आ गया क्या मेरा, आदिवासी वाला? आपका तेल? हाँ। हाँ नहीं, तेल तो आपका मैंने ऑर्डर पे लगा दिया भाभी जी। तो अभी आया नहीं? अभी आया ही नहीं है। कितना टाइम लगेगा? अरे भाभी जी आपको पता तो है ऑनलाइन पे कितनी दिक्कतें होती हैं। हैं, अभी निरो लोगों के ऑर्डर लगे हुए हैं, जब हमारा ऑर्डर लग जाएगा तो आ जाएगा, हम आपका तेल आपको दे देंगे। अरे भगवान, वो तो तुम मीशो से भी मंगा सकती थे, तुमने पुरुषोत्तम जी को क्यों परेशान किया? वहां से ना नोकल आ रहा है इसलिए मैंने नहीं मंगाया। तो जो लाला जी मंगाते हैं ना वो ओरिजिनल सामान आता है। देखो, एक तो पहले ही इनके पिछले महीने के पैसे उधार हैं, और तुम इनसे अगर उल्टी सीधी बात करोगी तो नाराज हो जाएगा। आप एक बात बताइए, पैसे तो मिसू में भी जाएंगे और पैसे वहां भी जाएंगे। बात वो नहीं है, बात ये है कि थोड़ा प्यार से बात करो, अभी इनके पिछले महीने का उधार है। जी सकना जी, वाह भैया वाह, बहुत बढ़िया हो, मान गए। मतलब अपनी घरवाली को आप ऑनलाइन की मतलब बता रहे हो कि ऑनलाइन कर लिया करो, और मतलब वहां देने के लिए पैसे हैं और हमें देने के लिए पैसे नहीं है। उसे पहले पैसे देने पड़ेंगे और हमें तुम दे दोगे 2 महीने 10 दिन 20 दिन बाद। वाह। पुरुषोत्तम जी आप बात नहीं समझे। बात क्या समझे आपकी? मेरी सुन तो लीजिए, बात दरअसल ये है कि ये जो तेल है ना आदिवासी, ये ऑनलाइन ही आता है। अब मेरी पत्नी थोड़ी दिमाग से ढीली है जी। क्या बोला आपने? अरे कुछ नहीं, एक मिनट। अब क्या हुआ कि अगर ये ऑनलाइन मंगा लेती तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होती ना, आप भी तो ऑनलाइन ही मंगा रहे हैं। देखो जी, मुझे कोई मतलब नहीं है सक्सेना जी। देखो मेरे 5,320 रुपए हो रहे हैं, वो पहले दे दोगे तब जाके मैं अब ये ऑर्डर लगाऊंगा। पुरुषोत्तम जी मैंने कहा ना, आज बृहस्पतिवार है, सोमवार को मैं खुद आपके पास पैसा। नहीं, अब तुमने अपनी घरवाली को बता दिया ऑनलाइन का, साहब ये ऑनलाइन मंगा लेंगी, मैं उसको दत्ते मंगाऊंगा, तुम मना कर दोगे? नहीं अब नहीं है। अरे लाला जी, मैं ऑनलाइन नहीं मंगाती, मैं नहीं। आप ही से मंगाऊंगी। और हाँ, आप इनका पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? अब तुम्हें तो पता ना, मेरी सैलरी नहीं मिली। सैलरी हाँ, गुजारा नहीं होता, अब- तभी तो मेरा मूड खराब रहता है। माइंड ना इसलिए खराब रहता है मेरा, क्योंकि तुम मेरे शौक पूरे कर ही नहीं पाते। अच्छा पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे बाद में करता हूँ। देखो बाद में नहीं, मैं तो जा रहा हूँ सक्सेना जी, मुझे मेरे पैसे जल्दी दे देना। और अब देखो आगे खाता चलाना है तो इसीलिए बता रहा हूँ, देखो हमें भी देने होते व्यापारी को। राम राम। सुनिए जी, मुझे मेरा तेल चाहिए पहले। तुम थोड़ा उसके सामने थोड़ा सा चुप रहना चाहिए था। अच्छा, मुझे चुप रहना चाहिए या आपको चुप रहना चाहिए? आप मेरे एक भी शौक पूरे नहीं कर पाते, एक तेल नहीं मंगा सकते? अरे भाई, कह तो दिया उसने, तेल आ 1200 जाएगा, आ रुपए का तेल है, जाएगा। वो 1200 रुपए आप पे पैदा नहीं हो रहे मेरे लिए। 1200 रुपए? तुम तो 1200 रुपए यूं सोच रही हो कि बस गए और आ गए, जरा कमा के देखो तो पता चले। ओ, हाँ। मैं कमाने जाऊंगी, फिर आप क्यों हैं? आप चले जाइए यहाँ से। हाँ तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं कमाता हूँ, मुझे पता है ना कि पैसा कैसे कमाया जाता है। तुमने तो ऑर्डर कर दिया 1200 रुपए का आप तेल। एक काम करिए, घर में खाना बनाइए, बाहर नौकरी मैं कर लूंगी, ठीक है? अच्छा तुम नाश्ता तैयार करो, मुझे ऑफिस जाना है। अरे सक्सेना साहब। अरे सूरज तुम? हाँ, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते, क्या हुआ? और बढ़िया हो? मैं तो बढ़िया हूँ। मौज बहार? बिल्कुल मौज आ रही है? बिल्कुल मौज आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था भाभी जी, हाँ? वो आपकी छत पे ना मेरी पतंग आ गई है, मैं पतंग उड़ा रहा था, वो कट गई। अब वो कट के जा तो नहीं पाई, लेकिन वो आपकी छत पे आ गई। एक बात बताओ, तुम एक छोटे बच्चे हो क्या? अरे तो बच्चे ही तो हैं। अरे जब तक जिंदगी रहती है तब तक बच्चे बनने में ही फायदा है। और फिर भाभी जी तुमको पता तो है ही है कि देखो छुट्टियां चल रही हैं तो पतंग ही उड़ा सकते हैं, और फिर अगर पतंग उड़ाएंगे तो समय भी पास हो जाएगा, है कि नहीं? वैसे भाभी जब बीबी आ जाए ना तब भी पतंग ही उड़ाना, फिर देखना बीबी तुम्हारा क्या हल करेगी। बस आप मिल जाए। क्या? नहीं, मेरा मतलब था कि आप आज बहुत सुंदर लग रही, खूबसूरत लग रही भाभी जी।
और दिन के मैं बस सूरत लगती हूँ। नहीं, आज कुछ ज्यादा ही लग रही है, काली बिंदी और ओह। गले में ये माला क्या डाल रखी ये है? मेरा मंगलसूत्र। किसी गुरुजी का तो नहीं है ये? अरे नहीं, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ऐसा है मैं तो- वैसे पहनती भी नहीं हूँ। वैसे भाभी जी, पतंग का तो बहाना है, मैं तो आपको ही देखने आता हूँ और आपको देख लेता हूँ तो दिन बन जाता है। मुझे देख लेते हो? हाँ हाँ हाँ, और क्या? अबे क्या देखते हो? आप में एक चीज है, वो मतलब आपको देखता हूँ मैं भाभी। मुझे देख के दिन बन जाता है। दिन कैसा बन दिन बन जाता है ये दिन बताओ? ऐसा बन जाता है, देखो अगर आपको देख लिया मैंने तो मैं खुश रहूंगा और तो और लोगों से मीठी मीठी बातें करूंगा, और अगर आपको नहीं देखता तो मैं चिड़चिड़ा रहता हूँ, लोगों को मारता हूँ फिर मैं। अच्छा, मेरे चेहरे में कोई हीरे लगे हुए हैं? हीरे नहीं, हीरे जवाहरात सब कुछ लगे हुए हैं तुम्हारे चेहरे में। अच्छा भाभी जी, वैसे आपने जिस इंसान से शादी की है एकदम बूढ़ा बुढ़ा, क्या कह रहे हो? वो मेरे पति हैं। नहीं पति हैं मैं जानता हूँ, लेकिन देखो भाभी जी एक ऐसी बातें होती हैं कि देखो अब जैसे जिस सक्सेना साहब से आपकी शादी हुई है तो ये सक्सेना साहब देखो उम्र तो है नहीं खैर आपके लायक, क्यों? क्योंकि आपको तो फिल्मों में होना चाहिए, बड़े बड़े स्टारों के साथ चमकते उभरते सितारा हैं आप, और आपकी जिंदगी छी 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 यहाँ नरक बना दी लोगों ने। क्या कहा तुमने? फिल्मों में होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल भाभी जी। सूरज, पहले पता है मैं मॉडलिंग करती थी, अच्छा भाभी, लेकिन क्या है ना, मेरे मम्मी पापा ने शादी कर दी, देखो वो भी मेरे नापसंद आदमी के साथ। देखा भाभी, मैंने आपका फिगर देखते ही लगा लिया अंदाजा कि आप पहले मॉडल थी। बिल्कुल हाँ ये तो है। बिल्कुल। पति के बारे में बताऊँ ना तो मैं खुश नहीं रह पाती उनके साथ, एकदम नाकार आदमी। हाँ हाँ एकदम नल्ला है, सही बात है, तो इनमें कोई दोहराई नहीं है भाभी जी। ये लल्ला क्या होता है? लल्ला है? हाँ मैं मजाक कर रहा था भाभी जी, मैं मजाक कर रहा था। अब आप बेटे ऐसे ले जाती हैं कि ये क्या कोई होता है? बात नहीं, कोई बात नहीं। नल्ला। आपको हमारी पतंग देनी है क्या? पतंग का तो मैं कोई सिलसिला था ही नहीं, वो तो मैं वैसे ही आपसे मिलने के लिए आया था भाभी जी स्पेशली। ओह। अच्छा मैं चलता हूँ भाभी जी, बाय। बाय। अच्छा भाभी जी, हाँ आप बहुत सुंदर लग रही हैं, आप फिल्मों में ट्राई कीजिए। ठीक है। ठीक है भाभी, चलता हूँ। वैसे भाभी जी, अब क्या हुआ? भाभी जी मेरी बात को सीरियस लीजिएगा। ठीक है, ले लिया इस बात को सीरियस। हवाई हवाई मत करिएगा, ठीक है? ठीक है चलता हूँ भाभी जी, ठीक है। आइए। अरे, चलता हूँ भाभी जी, बाय बाय। लगता है ये लड़का पागल हो गया है। हीरो, अरे माल फाल पूरा है नहीं दुकान में? लग रहा है। ये देख चीनी कट्टे कितने हैं, डिलीवरी देनी है कल। लाला जी अरे नमस्ते। नमस्ते लाला, नमस्ते। और बढ़िया हैं आप? अरे हम तो बढ़िया हैं बेटा। वैसे आपकी पतंगें बड़ी मशहूर हैं इस पूरे, मतलब हमारे मोहल्ले में बहुत काफी बच्चे उड़ाते हैं और मैं भी उड़ाना सीख गया हूँ, तो मैं भी आपसे ले जाता हूँ। नहीं ये तो पतंग तो हमारे पास बहुत पुराना पेशा है, लेकिन हमारा खानदानी काम तो हमारा ये है परचूनी का। लेकिन तुम बताओ। मुझे पतंग दो, आज ऐसी पतंग दो जिसपे प्यार की हर एक तरफा चीज लिखी हो। अच्छा बेटा, हमारे पास कागज और पन्ने की पतंग है। हाँ? हाँ 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 कागज अपन, डोर तो हमारे पास प्यार की है। डोर है प्यार की? हाँ? तो वो दो मुझे, अच्छा। बढ़िया वाली। और सुनो, पतंग ऐसी देना बढ़िया जिसमें दिल खड़ा हो, बढ़िया तरीके से, और जिसमें झिल्ली लटकी अरे हो। ये बता, तू कहीं वो तो नहीं है तेरा घर जो सक्सेना साहब के बराबर में? यस। अरे ये बता, तू इतनी सारी पतंगों का करता क्या है? उड़ाता हूँ। आए थे तू 10-10 20 पतंगे ले जाता है। लाला जी मैं आपको बताऊं, पतंग का तो एक बहाना है, बहाना है? सारा मसला तो प्यार का है लाला जी। प्यार का है? मैं चाहता हूं कि बस वो मुझे मिल जाए लाला जी। बेटा सूरज, बेटा मैं पतंग नहीं हूँ। है? बता मुझे क्या बात ये है? क्या कर रहे थे आप? अरे तू बता ना। नहीं तो मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ लाला जी, बस उसके लिए मैंने थोड़ी थोड़ी ये पतंग उड़ाना सीख ली है, वरना हम कहाँ पतंग उड़ाते हैं कहीं। अरे मोहल्ले में ऐसी कौन सी पतंग आ गई? ऐसी पतंग आई है लाला जी, सुनो, तुमने कहा मत डालना, समझ में आया तुम्हारे? अबे पागल हो गया है? तुम्हारे 4 बच्चे हैं, उनकी शर्म करो। ये तो बेटा तू बताएगा जभी तो। तुम्हें शर्म नहीं आती बुढ़ापे में? अरे बेटा सूरज, अरे तू अपनी बात कर, बता। ला तुम मुझे पतंग दे दो एक बढ़िया सी। हाँ पतंग मिल जाएगी। धीरू, जो बढ़िया दिल वाली पतंग है ना, 4 पतंग, 4 करवा दूं 10 करवा दूं? अबे एक बात बताओ, ये कितने नाम रखोगे उनके लौंडों के? कितने लौंडे हैं तुम्हारे उसमें? अबे धीरू, उसी के एक ही नाम है मेरे यहाँ, एक ही लौंडा काम करता है। तेरे कान ज्यादा बक्से हैं। अच्छा एक बात बता, हमारा धीरू बता, तो सक्सेना साहब के यहाँ से याद आता है? यस,
मैं सक्सेना साहब के यहाँ से आता हूँ। है लेकिन हाँ, आपको एक बात बता दूं लाला जी, सक्सेना साहब की जो वाइफ है ना, बस ये समझ लो कहाँ सक्सेना साहब की उम्र और कहाँ उनकी बीवी की। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सक्सेना साहब की जो बीवी है ना, वो इतनी सुंदर, इतनी स्मार्ट, इतनी आलीशान चीज है वो, कि अगर वो चाहें, सक्सेना साहब तो बुढ़ा इंसान है और कल नहीं पता उसकी, परसों नहीं पता। मैं तो ये कहता हूँ उनको, अभी भी मैं यही वाली बात बोल के आया था कि तुम जाओ और फिल्मों में ट्राई करो, और फिल्मों में जब तुम ट्राई करोगी तो एक बड़ी स्टार बनोगी, और बड़ी स्टार का इंतजार रहता है हमेशा फिल्मों को। बेटा हमें पता है तू कौन सी पतंग के बारे में बात कर रहा है। तू पतंग लड़ा रहा है, समझे। अगर जिस दिन सक्सेना साहब को पता पड़ गया ना, तुझे हमेशा के लिए गायब करवा देंगे। हाँ। अरे लाला जी कैसी बातें कर रहे हो आप? अच्छा, ऐसे अगर गायब करवा देते ना मुझे, पहली बात तो आप शांत रहो, और सुनो, मुझे तो बस हल्का हल्का सा प्यार हो गया सक्सेना जी की बीवी से। मैं तो चाहता हूँ कि उनको एक बड़ी स्टार बनाऊं, और उस बुढ़े पति के साथ अरे कब तक जिंदगी गुजारेंगी वो, मुझे खुद बताओ कब तक जिंदगी गुजारेंगी। अबे पागल गया, आखिर इसमें है क्या? है क्या? तुम कान लाओ इधर, तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। इधर आओ, अच्छा? इधर आओ ना। लाला जी सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पे बात बताऊंगा, अगर तुम किसी से ना कहो तो। अरे बेटा सूरज कैसी बात कर रहा है? अरे तू अपने मोहल्ले का बेटा है। पक्की बात है ना? अरे बिल्कुल। सुनो तो, अब इधर आओ, कान लाओ। देखो लाला जी, देखो एक बात मैं आपको बताऊं, देखो ऐसा है कि देखो सक्सेना जी की बीवी से मैं करता हूं प्यार, और सुनो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। समझ गया? बिल्कुल राइट, मतलब मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि अगर सक्सेना जी की जो बीवी है, अगर उनसे अगर थोड़ा सा भी मुझे और भी बेइंतहा प्यार हुआ, तो कहीं मुझे ऐसा ना करना पड़ जाए कि सक्सेना जी की बीवी को अपने साथ ना रखना पड़ जाए। क्या बकवास कर रहा है? वैसे लाला जी सुनो, तुम तो कभी अपने घर मुझे घुमाने नहीं ले गए। अच्छा, मैं अच्छा खासा बच्चा है ना, बढ़िया सा। अच्छा, तो सोच रहा तू मैं तुझे अपने घर ले जाऊं और तू मेरे घर भी यही करे? अरे पूरे गांव का छिचोरा बन रहा है तू तो नालायक, घर में घुसेड़ने लायक नहीं है, हैं? तुझे सक्सेना के घर को नहीं छोड़ा, तू मेरे घर को क्या छोड़ देगा? तेरे ऐसो को तो ना बाहर फेंकता हूं मैं निकाल के। हाँ लाला जी ये गलत बोल रहे हैं आप, बता रहा हूं मैं। अच्छा, मुझे अब छिचोरा बता रहे हैं, बताऊं अभी तुम्हें। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, तुम कभी अपने घर ले गए मुझे, और या फिर तुम्हारी बीवी पे मैंने डोरे डाले? अगर नहीं डाले तो तुम क्यों मुझे बुरा बोल रहे हो? बताओ। आपको बता रहा हूं मैं, आज के बाद आपकी दुकान पे आऊंगा नहीं। तुम मुझे इस तरीके बेइज्जती कर रहे हो। अरे नहीं, अरे लाला तू मतलब क्यों परेशान हो रहा है? क्यों परेशान हो रहा है? बता। मैं बता रहा हूँ, अच्छा मैं यहाँ बिल लेने आ जाता हूँ मैं पतंग वगैरह तुमसे, और तुम मुझे छिचोरा कहते हो। अरे कसम मेरी पतंग की, तू ऐसी बात मत कर। अरे तुझे छिचोरा नहीं कह रहा हूँ, तू मुझे बता रहा है इसलिए बता रहा हूँ मैं सारी लाला जी बातें। मेरी बात सुन लो एक बार हाँ। कान खोल के। ना तो मैंने तुम्हारी बीवी पे डोरे डाले हैं, हाँ। और ना तुम मेरे बारे में कुछ कहोगे अपमानजनक सब। अच्छा समझ रहे हो नहीं? बेटे तूने मुझे सारी बात बताई है ना सक्सेना जी की, चिंता मत कर। हो, इसका मतलब तुम हाँ। सक्सेना जी से कहोगे? बेटा कसम मेरे धनिया की सब बता दूंगा मैं। कह देना, हाँ। कह देना तुम, और कह देना उनसे घड़वा लेना मेरा जो कुछ हुआ। हाँ, अगर मालूम पड़ गई ना सक्सेना को, उठा के फेंक देगा तो दुनिया में से। सक्सेना साहब, अरे सक्सेना साहब। अरे लाला जी आप। अरे भाभी जी राम राम। हाँ राम राम। मैं सक्सेना जी हैं? नहीं वो तो नहीं, मैं नहीं तो है? भाभी जी वैसे बड़ी सुंदर दिख रही हैं आज तुम। आज पहले नहीं दिखती थी, और हाँ कुछ काम था उनसे, अरे वो यहाँ है नहीं, ऑफिस गए हुए। नहीं काम तो था, मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए। सामान लेने के लिए? हाँ, लेकिन आप मेरे पास सुबह सुबह। अरे मतलब? मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा तो बाहर के ऑर्डर आप ही के रहते हैं, तुम वैसे ऑनलाइन ऑर्डर करती हो। अच्छा अच्छा। हाँ। कुछ लेने जा रहे थे आप? हाँ, अरे मैं लेने जा रहा हूँ जो आपको पसंद हो, क्रीम पाउडर बिंदी वगैरह। अब समझी, आप पैसों के चक्कर में आए हैं। अरे भाभी कैसी बातें कर रहे हो? मैं पैसे चक्कर में नहीं आया, मैं तो आपके चक्कर में आया हूँ। मेरे चक्कर में क्या? अरे मतलब मैं आपके लिए सामान, जो आप सामान बताती हो ना, मैं तो सोच रहा था शायद आप सामान बता दो, मैं आपके लिए सामान ले आऊँ। सामान जो आपको अच्छा लगे वो ले आना, अच्छा। जो ओरिजिनल हो। वैसे भाभी जी एक बात बताऊँ, क्या? वैसे पतंग बहुत उड़ रही है आजकल। पतंग उड़ रही है मतलब? छत पे पतंग बहुत उड़ रही है तुम्हारे, आजकल कटती भी बहुत है पतंग। लाला जी क्या बकवास कर रहे हो आप? अरे बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ पतंगों के बारे में बहुत सुनता हूँ मैं, डेली डेली आके बताते हैं पतंगों के बारे में। क्या कह रहे हो? अरे वो छत है, किसी की भी पतंग कट सकती है। अच्छा, पतंग उड़ाते उड़ाते पेच लड़ाती हो, हमसे भी लड़ा लो भाभी जी पेच। पेच लड़ा लो? मैं पतंग उड़ाती हूँ? अरे नहीं, मैं तो वो कह रहा था, मैं बाजार से जो आप क्रीम वगैरह मंगाती है वो लेने जा रहा हूँ, आप कहो तो ले आऊँ। अरे बोला तो है, ले आना, अच्छा जो ठीक लगे वो ले आना। भाभी आप कहो तो शैम्पू का डब्बा ले आऊँ, बड़ा वाला, बड़ा अच्छा डब्बा आता है शैम्पू का। अरे नहीं नहीं, छोटा वाला ही ले आना, क्योंकि अभी थोड़ा बजट कम है तो
अरे अरे पैसे की चिंता क्यों कर रही है भाभी? पैसे, अरे पैसे पैसे कोई मांगे तुमसे? है सामान आ जाएगा, सामान तुम्हें मिल जाएगा। नहीं वो बात ठीक है, ले तो आओगे लेकिन देना तो है ना। अरे तुम देती रहना, तुम कैसी हो, तुम पूरे मोहल्ले को देती हो, ऐसी बात थोड़ी है। पूरे मोहल्ले को मतलब क्या? अरे पतंग काटती हो, देती हो, लेती हो पतंग को। किसकी पतंग काटती हूँ, किसको देती अरे हूँ? तुम सब बात छोड़ो, मुझे क्या क्या लाना है तुम ये बता दो बस, सारी बात। एक क्रीम और शैम्पू, बस ये ले आना। अच्छा, और कुछ लाना है? नहीं और कुछ नहीं लाना। नहीं, तुम्हारे लिए भी पतंग डोर वगैरह ला दूं? अरे मैं पेच पतंग कौन सा उड़ाती हूँ लाला जी, अब क्या बोले जा रहे हैं? नहीं, आजकल छत पे पेच ज्यादा लड़ते हैं ना, इसलिए कह रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं भाभी जी सक्सेना साहब की चरखी में मांझा खत्म हो गया हो, इसीलिए बाहर की चरखी से पिच लड़ा रही हो? बाहर की चरखी? हम्म। लाला जी क्या बोले जा रहे हो, ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ मांझे की, पतंग की, ये चरखी की, ये सारी बातें माने में। माजा क्या है ये? तो पता पड़ जाएगा तुम्हें, क्या चिंता पता मत लग करो। जाएगा? क्या बकवास किए जा रहे हो, क्या बके जा रहे हो अरे आप तुम? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारा सामान ले आऊंगा, ठीक है? ले आऊं? अरे ले आना। अरे नाराज क्यों हो रही हो, नहीं रखोगी क्या उसको? मूड खराब कर दिया लाला जी। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ चिंता मत को, तो हमारी तरफ से रख लेना। आपकी तरफ से क्यों रख लूं? आपकी तरफ से? अरे शैम्पू हमारी तरफ से रख लेना, बाद में पैसे दे देना। तो पैसे तो मिल जाएंगे ना। ठीक है, तो आपने मैं- ये क्यों बोला कि हमारी तरफ से रख लेना? हाँ तो कोई बात नहीं, ऐसा ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम लड़ाते रहो अपने पेच। अबे यार लाला जी नमस्ते। नमस्ते क्या, नमस्ते के बाढ़ में तू सामने से आता, पूरा रास्ता बेकार कर, दिन बेकार कर देता है तू मेरा पूरा। शट अप लाला जी। अरे कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हैं आप? अरे अपमानजनक क्या, बाढ़ में चल 60 मिनट, पूरा दिन बेकार कर दिया। बाजार और जा रहा था मैं। ओ एक मिनट, तुम्हारा घर तो उधर है नहीं, आप आके इधर से रहे हैं। मैं पतंग चेक करने गया था, सही सलामत है या कट गई? पतंग? हाँ कौन सी पतंग और क्या पतंग, सच सच बोलो, क्या बात है? क्या बात है? अरे तू मुझसे क्या पूछ रहा है बात को, बात तो मुझे मालूम पड़ गई। अरे तू नहीं जानता बेटा, मैं भी अपनी डोर बांध के आया हूँ उसी पतंग में। वो बांध गए हो लाला जी? हाँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तो शर्म तो तुझे भी नहीं आती? क्या शर्म तो तुझे भी नहीं अरे आती? भाई मैं बच्चा हूँ, मेरा चल जाएगा, लेकिन तुम इतने बड़े बूढ़े आदमी हो, 4 बच्चों के बाप, शर्म करो। अरे बेटा तुझसे ज्यादा खेले खिलाए हैं हम, लाला बेशक है। देखो खेले खिलाए बेशक होते हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को मैंने मैदान में हारते हुए देखा है। अच्छा, समझ रहे हो? और तेरे जैसे खिलाड़ी तो मैदान में टिकते भी नहीं है। बिल्कुल। तेरा तो मांझा ही कमजोर है। मांझा? हाँ। इसका मतलब तुमने मेरे मांझे को चेक किया है क्या? कि ना? नहीं, भाभी, हाँ, चिंता मत कर। भाभी क्यों बताएगी? बताओगे तो आप ना। हाँ पूरा मांझा मार ले तेरा। मुझे पता, आपने चेक किया जरूर। कैसा लगा था क्या मांझा मेरा? फालतू की बकवास मत कर। फालतू की बात खुद कर रहे हो, मुझे फालतू की बात बोल रहे हो। ये बताओ पहले तो, ये क्या ड्रामा चल रहा है? मेरा कोई ड्रामा नहीं चल रहा। सक्सेना जी को अगर मालूम भी पड़ गया ना, तो ये लालागिरी है ना, ये पेट है ना, ये अंदर ही चला जाएगा तुम्हारे। बेटे मेरी छोड़, अपनी चेक कर। तेरी सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तू जैसे बता के गया था मुझे। हाँ रिकॉर्डिंग? हाँ सब कुछ है मेरे पास। तू लाला को कमजोर समझ रहा है? और रिकॉर्डिंग कहाँ से आई तुम्हारे पास? क्या बेटा कर्म, कैसी बात कर रहा है? हम जैसे कर्म दिखते हैं हमारे, वैसे है नहीं, लाला है। लाला जी। अरे बेटा मेरा कहने का मतलब ये है, मतलब क्यों ना उस पतंग को हम दोनों मिलजुल के उड़ा लें। मिलजुल के? ये कैसी बदतमीजी कर रहे हो तुम? अरे बदतमीजी क्या है? और हाँ ये बताओ कि ये जिस पतंग की तुम बात करो, कौन सी पतंग है? अरे वही वाली पतंग जिस दिन तूने मुझको बताया था दुकान पे। अरे कसम मेरे सड़े हुए धनिये की। अरे मुझे नाम बताओ, मैं ऐसे नहीं समझ पाता, क्योंकि इतना छिचोरा थोड़ी हूँ मैं। अरे वही सक्सेना जी की पतंग। हो क्या पागल हो गए हो तुम? हाँ अरे ये बताओ, वो भाभी जी हैं, एकदम पवित्र घर की महिला है। वाह बेटा, शर्म आ जाए, शर्म। बेटा गिरेड तो तुझसे भी कम है, तू तो उससे ज्यादा है, रंग बदल रहा है। लाला जी सब जानते हैं। नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं करता हूँ मैं, समझ रहे हो आप? और सुनो लाला जी, देखो ऐसा है कि आइंदा तो ऐसी बातें मुझसे करनी है अपमानजनक, बदतमीजी की बातें मैं सुनूंगा नहीं आपसे। अच्छा बेटा, मतलब तुम करो तो रासलीला, और तुम्हारे ये लाला जी करें तो इनका है कैरेक्टर ढीला। बेटा हम भी खेले खिलाए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये बेटा जब तू छोटा था ना, निक्कर में बोलता था गांव में, तब तेरे इस लाला ने बड़ी बड़ी भैंसें चुगाई हैं इस गांव में। भैंसें चुगाई हैं? हाँ। तो लाला जी आप भैंसें चुगाते थे पहले? अरे चुगाता था भी, और चारा भी डालता था पूरी गांव की भैंसों को। चारा भी डालते थे? हाँ। पूरी गांव की भैंसें क्या आपके पास आती थी क्या? तू नहीं समझ पाएगा लाला की बातें, बहुत तेरी समझ से बहुत दूर है लाला की बात। नहीं नहीं, देखो मैं तो जैसे समझ पाता हूँ वैसे ही समझाऊंगा ना। अब वैसे देखो एक बात बताऊं लाला जी, देखो भाभी जी बहुत शरीफ है। हाँ तो बेटा हम कौन से कह रहे हैं भाभी जी शरीफ नहीं है, बताओ। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, भाभी जी बहुत शरीफ है, बहुत आदरणीय पूजनीय है। चिंता मत करो बेटा, हम तो ये भी जानते तुम कितने शरीफ हो।
सब कुछ जानते हैं हम। भाभी जी। सूरज, नमस्ते भाभी जी। भाभी जी, मैं सच बता रहा हूँ भाभी जी, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है? बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अरे सूरज, क्यों आ रहा है अरे गुस्सा? भाभी जी, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा गुस्सा। मैं बता रहा हूँ, किसी को मार दूंगा, तोड़ दूंगा, उसकी हड्डी वड्डी कुछ ना कुछ तोड़ दूंगा मैं। सूरज, क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा? बर्दाश्त? अरे कोई आपके बारे में कोई ये बताओ, अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपके बारे में क्या बोला? प्यार? मेरा मतलब, मैं आपसे जो प्यार करता हूँ, जो मेरे लिए दिल से जो प्यार है आपके लिए, भाभी के लिए, आपके बारे में अगर कोई बोलेगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा? किसने क्या बोल दिया मेरे बारे में? गांव के लोग अनाप शनाप बातें बोल रहे थे आपके बारे में, और मुझे बहुत बुरा लग रहा था भाभी जी। सूरज, गांव के लोगों ने क्या बोल दिया मेरे बारे में, ये तो बताओ ना। और किसने बोला, कैसे बोला? अरे दरअसल बात ये है भाभी जी, मैं आपको बताऊं कि आप छत पे जब कपड़े सुखाने जाती हैं तो हाँ। आपको लोग गलत गलत नजरों से देखते हैं। अच्छा, वो आपको तो देखते ही हैं, लेकिन वो आपको देखने के बाद में अपने आपस में बातें करते हैं आपके बारे में, और मैंने आज वो सुन ली बातें, और ना जाने कितने लोगों ने मुझसे बातें की इस बारे में, तो मुझे गुस्सा आया बहुत ज्यादा। सूरज, किसने देखा, किसने क्या बोला, क्या सुना अपने कानों से? जरा बताओ ना कुछ भी। और तो और भाभी जी, मैं आपको क्या बताऊं, कुछ लोग तो आपका फोटो लेके न जाने कैसी कैसी हरकतें करते हैं भाभी जी। फोटो लेकर हरकतें करते हैं? हाँ हाँ। क्या हरकतें करते हैं? और किसके पास है मेरा फोटो? अरे दरअसल बात मैं आपको बताऊं, फोटो का मतलब क्या है। फोटो आपका ले लेते हैं और फोटो पतंग पे लगाया, पतंग पे लगा के उड़ाते हैं, और फिर कहते हैं भाभी उड़ रही है, भाभी उड़ रही है। हाँ, मेरा फोटो पतंग पे लगाया? किसने लगाया? अरे किसी ने भी लगाया हो, लेकिन भाभी मैं आपकी कसम खाता हूं कि मैं आपको उड़ने नहीं दूंगा। सूरज, क्या हो गया तुम्हें? किससे पता नहीं क्या क्या सुन के आ रहे हो, क्या सुन के आ रहे हो? कुछ पता ही नहीं चल रहा है तुम्हारा। मैं जो कह रहा हूँ भाभी जी, आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत बेइंतहा करता हूँ। मोहब्बत? हाँ, प्यार करता हूँ, मतलब भाभी जी, भाभी के नाते प्यार ही कर सकता हूँ, और क्या। वो मुझे पता है कि बताने की जरूरत नहीं है। भाभी जी, आप समझ नहीं रही है मेरे अंदर की फीलिंग, जो मेरे अंदर फीलिंग है ना आपके लिए, मेरे अंदर का एक रोंगटा खड़ा हो रहा है, रोंगटा। कौन सी फीलिंग? कैसी फीलिंग है तुम्हारे अंदर? फीलिंग जो प्यार की हो भाभी जी, बस सूरज, कैसा प्यार? मोहब्बत वो मोहब्बत, और क्या भाभी जी, आप भैया से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती हैं, आप हमेशा उनसे लड़ती रहती हैं, वही उनको चिल्लाती हैं। तू तो वही पतंगबाज है ना, जो गली मोहल्ले में पतंग उड़ाता रहता है। नमस्ते सक्सेना जी। लेकिन हमारे घर पे क्या कर रहा अरे वो असल में मेरी पतंग आ गई थी ना। पतंग आ गई थी? कहाँ है पतंग? मुझे लगा तो नहीं बोला? मुझे लगा कि पतंग आ गई। और सीमा, तुम ध्यान नहीं रखती हो घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है? अरे आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? अरे और क्या, और मैं आपको बोलता हूँ कि आप टी शर्ट और पैंट पहन करके छत पर ना जाया करें। टी-शर्ट और लोग बागों ने इनकी फोटो तक खींच ली है, वो ऐसी गंदी गंदी हरकतें करते हैं इनकी फोटो के साथ। सीमा, ये क्या कह रहा है? क्या बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ। मेरी छत है, मेरा घर है, कैसे भी कपड़े पहनूं, कैसे भी ऊपर जाऊं मैं? सक्सेना जी बताओ, मैं अरे, मानता हूँ कि ये अपनी लड़का छत पे- बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हें इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। तरीके से क्या बोले जा रहे हैं? और आप ही तो कह रहे थे जी तो लफंगा है। लफंगा? हाँ, आपने कहा। ये तो लड़का बड़ा अच्छा, और जो बात बता रहा है बड़ी पते की बता रहा है। क्या बताया? बताओ। मैं देखो, ये इस मोहल्ले में कई तरीके के लोग रहते हैं, और तुम इस तरीके से टी शर्ट और पजामे में ऊपर जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपनी छत पे नहीं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? अरे छत पे जाओगी तो ढंग के कपड़े पहन के जाया करो। ढंग के कपड़े? सही बात है। हाँ। अरे लोवर टी शर्ट तो मैं पहनती हूँ ना घर में। और तो और मैं आपको बता नहीं सकता सक्सेना जी। भाभी जी, आप जो किस तरीके से कपड़े सुखाए, यूं करके, यूं करके, सीमा। और ऐसे ऐसे फोटो ले रखे हैं। आप इसकी बातों में बता क्यों नहीं आ सकता। रहे हैं? इसकी बातों में क्यों आ रहे हैं? हो, अब आई बात समझ में। मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम छत पे जाकर लोंडो को ताकती हाँ हो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे हमारे होते हुए लौंडो को क्यों ताकती हैं? अरे क्या? होते हुए? क्या बोल रहे हो? नहीं, मेरा मतलब है कि नहीं, मेरा मतलब है कि मतलब तुम चुप रहो, देखिए, मुझे अच्छी आप- बात करने दो। आप मुझसे क्यों लड़ रहे हैं? मैं लड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, और मैं जब भी तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ ना। आप कायदे में बात करो। कायदे? मैं लड़कों को क्यों ताकूंगी? लड़कों को क्यों ताकूंगी? तो थोड़ा अपनी पोशाक का ध्यान रखा करो। ये मोहल्ला सारे घर सटे सटे हैं, तुम छत पर जाकर। घर कैसे हैं कैसे नहीं है, मैं कपड़े अच्छे पहनती हूँ। वैसे सुन सक्सेना साहब, देखो ऐसा है कि देखो ये तो महिला है, और जाने दो लोवर टी शर्ट में आराम से कपड़े तो सुखाने कुछ और कर रही बात है। कर रहा तू? मेरा तू मतलब मेरी ये काम- हमदर्दी कर रहा है या इसकी सहानुभूति दिखा रहा है? मेरा मतलब ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैंने इनको भी समझाया था। क्या समझाया था? क्या समझाया था? मैंने मना नहीं किया अभी। क्या मना किया तुमने? हाँ? तुम चुप रहो एक तुमको आते मिनट। ही तुम बात पलटने लगे। तुम एक मिनट चुप रहो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, घर में थोड़ा सा कायदे से रहना सीखो। कायदा?
कब नहीं रहती मैं कायदे से, ये देखो, बताइए। एक तो मैं वैसे ही ऑफिस में परेशान रहता हूँ और बार बार तुम मुझे फोन करके परेशान करती हो, और जब घर आता हूँ तो घर पे ये चीजें सुनाई देती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। और क्या हाँ, सुनाई देती हैं आपको? और हाँ, फोन करती हूँ। ऑफिस जाने के बाद घर पर मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं हाँ आता। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मतलब मेरे अलावा अगर इस घर में तो? कोई और आ गया ना तो मैं बता दूंगा उसका। तू तुम्हारे लेकिन तू यहाँ क्या करने आएगा? आपकी बातें कर रहा हूँ। हाँ? हाँ आपकी बातें कर रहा हूँ। अगर आपके अलावा इस घर में कोई और आ गया, कदम भी रख दिया किसी ने, तो मैं खबरदार, मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। एक बात ध्यान रखो। और तू हम पति पत्नी की बातें क्या सुन रहा? चल भाग यहाँ से, मुझे सुन लेने दो चल ना। जा मोहल्ले में पतंग उड़ा जाके। आप इसकी बातों में क्यों आ रहे हैं? अरे जी मैं- एक नंबर का झूठा है, मैं- झूठ बोला है सारी बातें। अरे मेरी बात मानो, मैं मान रहा हूँ वो झूठा है, लेकिन वो कुछ झूठ भी नहीं कह रहा, कुछ बातें तो सच कह रहा है। क्या सच कह रहा है वो? देखो तुम्हारा छत पर लोअर टी जाना- शर्ट में पहले भी पहनती थी और अब भी पहनती हूँ। अरे लोअर टी शर्ट पहनती हो, लेकिन थोड़ा सा कायदे में रहना सीखो। कौन सा कायदा? ये मेरा घर है, जैसे चाहूंगी वैसे रहूंगी, ठीक है? ये औरत ना सुधरी है ना कभी सुधरेगी।